गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 सितंबर 2022 और 5 सितंबर 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आइए पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कल्याण सिंह चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण नरसिम्हन 1 अक्टूबर 2022 से स्टारबक्स के CEO के रूप में नियुक्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम विश्व विख्यात संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। अब आइए आज के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IPL टीम को सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ब्रायन लारा को। ब्रायन लारा को अभी सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। अभी भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। अब बात हो रही है ब्रिटेन के। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन, और वहाँ की मुद्रा है पाउंड। ये याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अबू धाबी में 14वें भारत UAE संयुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर है S जयशंकर। S जयशंकर जो हैं अबू धाबी में 14वें भारत UAE संयुक्त आयोग की इन्होंने अभी अध्यक्षता की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीविका एवं आय संवर्धन योजना के तहत किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए वितरण किया है? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने अभी जीविका एवं आय संवर्धन योजना के लिए 869 करोड़ रुपए वितरण किए हैं। अब बात आई है ओडिशा की, तो ओडिशा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल, वहाँ के अभी करंट राज्यपाल हैं। अच्छा, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है ओडिशा के अभी? तो नवीन पटनायक वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है। लोकसभा में सीटें कितनी हैं? तो 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीट कितनी है? 110। 110 राज्यसभा में सीटें हैं उनकी, 110। कुल जिले कितने हैं? तो 30। राजकीय पुष्प क्या है? तो बुरांश जो है राजकीय पुष्प है उड़ीसा का। राजकीय पक्षी हिमालयी मोनाल जो है वहाँ की राजकीय पक्षी है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। राजकीय पशु सांभर। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उड़ीसा के? तो कृष्णचंद्र गजपति जो थे वहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अच्छा, भाषा कौन कौन सी बोली जाती है वहाँ? तो उड़िया और मगधी। और चीज़ याद रखना आप, भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य उड़ीसा है, याद रखना इसे। अभी के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज से ही हैं। उड़ीसा में वन्यजीव अभ्यारण्य की कुल संख्या 19 है। और अभी हाल ही में उड़ीसा में नुआखाई कृषि उत्सव शुरू हुआ है। ये नुआखाई कृषि उत्सव, देखो ये नुआखाई का मतलब क्या होता है? नुआ का मतलब होता है नया, और खाई का मतलब होता है भोजन। यह त्यौहार जो है उड़ीसा के किसानों द्वारा फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CAPF ई आवास पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर अमित शाह ने। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने CAPF, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, कर्मियों के लिए ई आवास पोर्टल लॉन्च किया गया है। गृह मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक CAPF के करीब 19% मकान खाली है, और इस पोर्टल की हेल्प से CAPF के जवान अन्य बलों के पास उपलब्ध मकानों का पता लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि शुरू की है?
तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि शुरू की है। अब बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। चलिए, राजस्थान के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत। वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र। राजधानी क्या है राजस्थान की? जयपुर। कुल जिले कितने हैं? 33। राजकीय खेल क्या है? बास्केटबॉल। अच्छा, राजकीय गीत क्या है? केसरिया बालम आओ पधारो म्हारे देश, ये यहाँ का राजकीय गीत है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा जिला धौलपुर। और राजकीय पुष्प क्या है? रोहिरा। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला राजस्थान का, तो वो है कोटा। सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालौर। अच्छा, कुछ चीज़ें और याद रखना आप। कोविड-19 में पढ़ाई में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम को शुरू किया था कोरोना के टाइम में। और चीज़ें याद रखना, हाल ही में एआई आधारित लोक अदालत राजस्थान में लॉन्च की गई है। और अभी हाल ही में राजस्थान के सीकर जिले में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं, तो इसे भी याद रखना। और चीज़ें देख लेते हैं। अभी हाल ही में 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। और अभी हाल ही में एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। और हाल ही में राजस्थान में उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। और इस उड़ान योजना के अंतर्गत ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसे आप अच्छे तरीके से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड सरकार ने। अब बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राजधानी देहरादून। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। अच्छा, वर्तमान राज्यपाल कौन है अभी उत्तराखंड के? तो गुरमीत सिंह। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, उत्तराखंड को हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड में ही 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में ही हुई थी और उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो ब्रह्म कमल जो है यहाँ का राजकीय पुष्प है। राजकीय पक्षी मोनाल। राजकीय पशु कस्तूरी मृग। विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 71। लोकसभा में 5। कुल जिले कितने हैं उत्तराखंड में? तो 13 जो है कुल जिले हैं। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखना उत्तराखंड से रिलेटेड। उत्तराखंड के नैनीताल को झीलों का नगर भी कहा जाता है, इसे आप याद रखना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही स्थित है। पिथौरागढ़ को उत्तराखंड का छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, पिथौरागढ़ को। और अभी हाल ही में उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत उत्तराखंड में ही हुई है। और भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल में ही स्थित की जाएगी। तो ये थे कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसे भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में होने वाली विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है चीन। अभी चीन में होने वाले विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित कर दिया गया है। और बात हो रही है चीन की, तो चीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद रखना, अभी चाइना द्वारा अभी हाल ही में फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत को लॉन्च किया गया है, इसे भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएचपीसी का सीएमडी किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है यमुना कुमार चौबे को अभी एनएचपीसी का सीएमडी बनाया गया है। एनएचपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 को जो है इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब बात आई है एसबीआई की, तो एसबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो। ये जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, क्रेडिट कार्ड के से शॉपिंग करने पर आपको 5% तक का कैशबैक मिल सकता है अगर आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो तो। अच्छा, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। विश्व का 43वां सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई।
हेडक्वार्टर मुंबई है। वर्तमान में जो चेयरमैन है एसबीआई के वो है दिनेश कुमार खाड़ा। अच्छा, टैगलाइन क्या है इसकी? बड़े बैंक के बड़े फायदे, ये इसकी टैगलाइन है। पुराना नाम क्या था एसबीआई का? तो इंपीरियल बैंक के नाम से पहले इसे जाना जाता था। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना, 30 अप्रैल 1955 को इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो आप। भारत का जो पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का सबसे छोटा बैंक है धनलक्ष्मी बैंक। और दुनिया का सबसे बड़ा बैंक वो है आईसीबीसी, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। अच्छा, भारत का पहला स्वदेशी बैंक कौन सा है? तो 1911 में स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। अच्छा, दुनिया का सबसे महंगा बैंक कौन सा है? तो ब्लूमबर्ग के अनुसार बीसीए जो है दुनिया का सबसे महंगा बैंक है, जिसकी वैल्यूशन आज के डेट में 5,000 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा है। चलिए, अब वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो पहला क्वेश्चन है, किन्हें कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स का सीईओ नियुक्त किया गया है? और मलेशिया में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स देखने को मिलती रहे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो में।